समाज के बीच से मैं एक और भी यहाँ पर अंतर लेकर आया हूँ जो मुझे बहुत दुख पहुंचाती है। आप सुनिएगा जरा उसको। बेटे और बेटी के बीच में अंतर। आपको सब किसी को पता है, आपको भी पता है, मुझको भी पता है, सब किसी को पता है कि हर घर में बेटे और बेटी के बीच में अंतर करते हैं, है कि नहीं? हर घर में बेटे और बेटी के बीच में अंतर होता ही है। चाहे वो बड़ा परिवार हो, चाहे वो निम्न परिवार हो, चाहे कोई भी मध्य वर्गीय परिवार क्यों नहीं हो, वहां पर फर्क देखने को मिलता है। चलिए कुछ हम बेटे और बेटी के बारे में कुछ यहाँ पर बोलते हैं, जरा आप गौर से सुनिएगा इसको। बेटा तन है तो बेटी मन है, बेटा तन है तो बेटी मन है, बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है, बेटा मान है तो बेटी गुमान है, और बेटा वारिस है तो बेटी पारस है। बेटा वारिस है तो बेटी पारस है, बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है, और बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा राग है तो बेटी बाग है, बेटा प्रेम है तो बेटी पूजा है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। अब बताइए, इतना करुणा भरा जो बातें थी, कहाँ इसमें अंतर होता है? एक हमारा सोना है तो एक हमारे चांदी है, और एक हमारे लिए हीरा है तो एक हमारे लिए कोहिनूर है। फर्क कहाँ है एक दूसरे में? ना ही लड़के में ना ही लड़की में कहाँ फर्क पड़ता है। जिसने लड़की की चाहत रखी उसने लड़कों को छांट दिया, जिसने लड़कों की चाहत रखी उसने लड़कियों को छांट दिया। इसमें कहाँ दोष था किसी और का? कहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने वाला बात हो जाता है? कोई कुछ ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, फिर भी आप दूसरे की सुन लेते हो। बाहर के सुनने से अच्छा है अपने परिवार में अपने बाल बच्चे से कुछ लफ्ज सुन लिया करो। बाहर के बातों पर भड़क जाते हो, इधर की बातें उधर की बातें से आप भड़क जाते हो। कभी अपने घर पे जाओ, अपने बाल बच्चों से पूछो कि तुम्हें क्या वो जो बोल रहा था सही है कि नहीं है। जो बोल दे कि हाँ भैया सही है तुम मानो, गलत है तो मत मानो। गलत है तो भी उनके बात पे विश्वास करो, सही है तो उनके बात पे विश्वास करो। क्योंकि जब वो बीमार होते हैं आपके बच्चे, तो आप उनको ठीक कराने के लिए आपके पटीदार, आपके पड़ोसी, आपके गांव वाले दवा नहीं पहुंचाते हैं। वो दुआ नहीं करते हैं कि वो ठीक हो जाए, आप करते हो। आपके घर का चूल्हा कोई और नहीं जलाता है, आप जलाते हो। आपके वजह से आपके घर का चूल्हा जलता है। तो आप विश्वास अपने आप पर किया करो, और अपने संतान पर विश्वास नहीं किए ना तो दुनिया में कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा जी। इसलिए आंख मूंद कर संतान पर भरोसा किया करो। चलिए कुछ आगे मैं यहाँ पर और बताता हूँ। बेटी त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की मूरत है, बेटी त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। और कैसे कहूँ किसी एक को महान, कैसे कहूँ मैं किसी एक को महान, क्योंकि घर के आंगन में तो दोनों की जरूरत है, घर के आंगन में तो दोनों की जरूरत है। मैं कैसे कह दूं किसी एक को महान। बेटा हो या बेटी दोनों जिगर के टुकड़े हैं, बेटा हो या बेटी दोनों जिगर के टुकड़े हैं। बेटी परी तो बेटा भी आंखों का तारा है, बेटी परी है तो बेटे भी आंखों के तारे हैं। तो फिर क्यों फर्क करते कभी एक दूसरे में? क्यों कभी फर्क तुम कर देते हो? कभी एक दूसरे के बीच में प्यार बांटने के लिए, एक दूसरे के बीच में हर बात को बताने के लिए, हर बात शेयर करने के लिए क्यों तुम पीछे हट जाते हो? एक लड़का से जो बात बताया जा सकता है, एक लड़की से भी बात बताया जा सकता है। जो एक लड़की अपने भाई से बता सकती है, अपने बाप से भी बता सकती है, अपने माँ से भी बता सकती है, चाहे किसी से भी बता सकती है। लेकिन उसके लिए हिम्मत लाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि माँ बाप के लिए बोल रहा हूँ, बेटा बेटी बाल बच्चा हर किसी के लिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए भी जरूरी है सुनो, आपके लिए भी जरूरी है समझो। कभी जज मत करना कि ये हमारे लिए नहीं किए, वो हमारे लिए नहीं किए। जितना किए उतना ही में आगे बढ़ जाओ। अगर बढ़ने वाला होगा ना तो चंद सिक्कों में आगे बढ़ जाएगा, अगर बिगड़ने वाला होगा तो अरबपति खानदान को भी बर्बाद कर देगा। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा है जो अरबपति खानदान बर्बाद हो गए हैं। राजा महाराजा का खानदान बर्बाद हो गया है। किसके वजह से? गलत फहमी के वजह से, गलत आचरणों के वजह से, गलत संस्कृति के वजह से। इसलिए आप हमेशा एक अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। इंसान हर घर में पैदा ले लेता है, हर घर में इंसान पैदा होता है, लेकिन इंसानियत उसी घर में पैदा होती है जिस घर में संस्कार अच्छा होता है। इंसानियत उसी घर में पैदा होती है जिस घर में
संस्कार अच्छा होता है। इसलिए अपने घर के संस्कार को अच्छा करो, अपने घर के आचरण सुधारो, अपने घर के व्यवहार को ठीक करो, अपने घर के संस्कार को ठीक करो, बाकी सब चीज मोह माया है, सब ठीक हो जाएगा। आगे सुनिएगा। वैसे तो देखा जाए तो बेटा बेटी एक समान है, वैसे तो देखा जाए तो बेटा बेटी एक समान है, पर घर पर खाली बैठना, पर घर पर खाली बैठना कहाँ बेटे की पहचान है। आप ही बताओ, घर पे खाली बैठना कहाँ बेटे के लिए पहचान है, और फौज में भर्ती होना कहाँ बेटियों के लिए आसान है। फौज में भर्ती होना कहाँ बेटियों के लिए आसान है। बेटे के पैसे से गाड़ी लेने में, बेटे के पैसे से गाड़ी लेने में पिता का अभिमान है बहुत ज्यादा, और वहीं पर आ जाता है तो बेटी के पैसे से दवाई पर भी समाज करता घोर अपमान है। ये बताओ सही है कि नहीं है। बेटी के पैसे से दवाई भी लोगे तो पूरे समाज के लोग करेगा आपका घोर अपमान। हाँ, आज के जमाने में थोड़ा मोड़ा सब चीज सुधर रहा है, थोड़ा मोड़ा सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कोई नया करना चाहता है, लेकिन ये बात बताओ सही है कि नहीं है। बेटी के पैसा से आप कुछ लोगे तो समाज, रिश्तेदारे लोग बोलेंगे, परिवार के लोग का हो कहने से, अब बेटी की कमाई खाता रहा, बेटी की कमाई खा रहे जी, ओहो। तो ऐसे बोलने वाले बहुत मिलेंगे, इनको जूता से मार कर हटाओ, और जूता फट जा रहा है तो चप्पल से मारो, चप्पल फट जा रहा है तो डंडा से मारो, लेकिन ऐसे हरामियों को यहाँ से भगाओ। ऐसे हरामियों को रिश्तेदार में रखने की कोई जरूरत नहीं है, इनसे लगाव रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए अलग, सबसे अलग रहो, और हमेशा वही सोचो जो अपने को भावे, जो अपने परिवार को भावे, जो अपने बाल बच्चों को अच्छा लगे। मैं नहीं बोलता हूँ कि उनको जो अच्छा लगे वो दे दो, खरीदो, सब कुछ खत्म कर दो, नहीं। उनको बताओ कि हम तुमको ये चीज देंगे, क्यों देंगे, तुमको ये चीज चाहिए, क्यों चाहिए। हम शुरू में भी जब क्लास लाइफ में पढ़ते थे तो पापा से हम करीब 100 रुपया मांगेंगे तो 100 रुपए के हिसाब लेते थे मेरे को, बता अब क्या खर्च करोगे, एक एक रुपया कहाँ खर्च करोगे बताओ मेरे को। इसीलिए मैं कभी मांगता नहीं था, जल्दी जो दे देते थे रख लेते थे लंच वगैरह करने के लिए, और कभी पार्टी वगैरह करने के लिए तो दिए नहीं, बोलते थे कि सभी दोस्तों को बुला लो, इधर चिकन बनवा देंगे, चावल बना दिया जाएगा, खा लो सब, पार्टी कर लो, सब हो गया, मस्ती। दामाद मिले बेटे जैसा तो ये अच्छे कर्म का परिणाम है। एक दामाद अच्छा मिलता है तो अच्छे कर्म का परिणाम है, लेकिन वही बहू मिले बेटी जैसी तो ये उसका धर्म महान है। अब यहाँ पर अच्छे कर्मों का परिणाम नहीं है, वो उसका धर्म महान है। क्या बात है जी। पढ़ लिख कर बेटी की जिंदगी, जो भी लड़की पढ़ती है, पढ़ लिख कर बेटी की जिंदगी दूसरे के नाम है, और बेटा कैसा भी हो, बेटा कैसा भी हो, पैसा कमाना सिर्फ उसका काम है, पैसा कमाना सिर्फ उसका काम है। थोड़ा ही तो फर्क है दोनों में, थोड़ा ही तो फर्क है दोनों में। बेटा बेटी कैसे बोलते हो कि एक समान नहीं है, थोड़ा ही तो फर्क है दोनों में। वैसे तो देखा जाए तो बेटा बेटी समान है, वैसे तो देखा जाए तो बेटा बेटी एक समान है, फिर भी आप क्यों फर्क कर देते हो अपने बाल बच्चों में, क्यों फर्क करते हो। हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, फर्क मत करना। आज आपके लिए वो गलत है, कल आपके लिए वो सही हो सकता है। थोड़ा थोड़ा फर्क की वजह से, थोड़ा थोड़ा मुसीबत की वजह से, थोड़ा थोड़ा बातों की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, और रिश्ते जब टूट जाते हैं तो उनको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, आसानी से नहीं जुड़ पाता है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि कभी कभी जरूरत के हिसाब से हर बात को पचाया जाता है, हर बात को चुपचाप रह घोट लिया जाता है, निगल दिया जाता है। क्योंकि एक बात है, कड़वी दवाइयाँ और कड़वी बातें चबाई नहीं जाती है, कड़वी गोलियां और कड़वी बातें चबाई नहीं जाती है, गटक से निगल जाना चाहिए। क्या चीज, गट से निगल जाना चाहिए, नहीं तो जितना चबाओगे, जितना याद करोगे, उतना ही आपके लिए वो सरदर्द बनेगा। क्या चीज, वो उतना ही आपके लिए सरदर्द बनेगा। इसीलिए बोलता हूँ छोड़ दो, बाकी सब क्या कर रहे हैं छोड़ दो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं उसको सोचो। आगे सुनिएगा। ये समाज से बहुत सोच समझ के घर घर की कहानी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कहीं एक घर घर की कहानी है। जैसे सुनिए, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को लेकिन लहराती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां,
मेहनत करते हैं बेटे, मेहनत करते हैं खूब बेटे, पर अव्वल आती हैं बेटियां, अव्वल आती हैं बेटियां। आगे सुनिएगा, कुछ बहुत अच्छा लाइन है, सुनिएगा जरा ध्यान से। रुलाते हैं जब खूब बेटे, रुलाते हैं जब खूब बेटे, तब साथ होती है बेटियां, तब साथ होती है बेटियां। ना नाम करे या ना करे, नाम करे या ना करे बेटे, ठीक है, नाम करे या ना करे बेटे, पर नाम कमाती हैं बेटियां। और जब छोड़ जाते हैं बेटे, जब छोड़ जाते हैं बेटे, तब साथ आती हैं बेटियां, तब साथ खड़ी होती है बेटियां। जब सारे जमाना आप पर भरोसा नहीं करेगा तो एक बेटी आप पर भरोसा करेगी। शायद बेटा भी भरोसा ना करेगा, लेकिन एक बेटी आप पे जरूर भरोसा करेगी। और जिस दिन ये भरोसा नहीं टूट गया ना, जिस दिन बेटा बेटी का भरोसा टूट गया, तो समझ लेना कि इनको कोई दूसरा घुट्टी पिला रहा है, इनको कोई दूसरा माथा घुमा दिया है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। आगे की बातें जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा लाइन है जो हर घर में अगर अपना लिया जाए तो घर स्वर्ग हो जाएगा। घर क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। चिड़ियों से चहचहाती है बेटियां, तो घर में खुशियों का पैगाम लाती है। चिड़ियों से चहचहाती हैं बेटियां, तो घर में खुशियों का पैगाम लाती है। और अगर फूल से खिले होते हैं बेटे, और अगर फूल से खिले होते हैं बेटे, तो घर गुले गुलजार हो जाता है, तो घर गुले गुलजार हो जाता है। तो कहाँ फर्क करना बेटे और बेटी में? बेटा और बेटी दोनों ही, बेटा और बेटी दोनों ही घर के वो चांद और सूरज हैं। बेटा हो या बेटी, दोनों ही आपके घर के वो चांद और सूरज हैं जिसके होने से अंधेरा हट जाती है, अब जिसके होने से अंधेरा छट जाती है, और खुशियों का उजाला हर रूप में नजर आती है, हर रूप में नजर आती है। खुशियों का उजाला आपके घर में हर रूप में नजर आएगी। इसीलिए हर चीज को खुश रखो। हर बातों को मानने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ भावनात्मक महसूस होता है जो एक बाल बच्चे को कराना पड़ता है। हर बात को शेयर किया जा सकता है जी, ऐसा कोई बात नहीं है जिसको बताया नहीं जा सकता एक बाल बच्चे से। कभी ऐसा बात नहीं है जिसको बताने में शर्म महसूस करना चाहिए अपने आप पे। आप कभी दिल खोल के बताया तो करो, नहीं बताएंगे वो दिल खोल के तो बताना। आप कभी भी जाओ घर में किसी के भी, चाहे आपका बेटा हो चाहे आपकी बेटी, कभी आप अपना दिल उसके सामने खोलो, वो खुद अपना दिल आपके सामने खोल देगा। हमेशा बाप बनने की कोशिश करोगे, हमेशा माई बनने की कोशिश करोगे तो बाल बच्चा बिगड़ जाएंगे। लेकिन उस माई और बाप के भावनाओं से निकलकर एक दोस्त बनने की कोशिश करोगे तो एक बिगड़ा हुआ औलाद भी सुधर जाएगा। याद रखना, ये एक बिगड़ा हुआ औलाद भी सुधर जाएगा। इसीलिए आप दोस्त बनो उसके लिए। एक दुश्मन, एक बाप नहीं, एक माई नहीं बनो, एक मम्मी नहीं बनो, उसका दोस्त बनो आप। आगे की लाइनें सुनिएगा और इसको याद भी रखिए, क्योंकि ये जरूरत है हर किसी के लिए, हर घर के लिए, हर समाज के लिए। क्योंकि ये सब अपना लिया जाए तो हर घर सुधर जाएगा, हर समाज सुधर जाएगा, हर अपना देश सुधर जाएगा। ऐसे सुनिएगा, एक बेटे को आप कभी बेटी नहीं बोल सकते हैं, एक बेटे को आप कभी बेटी नहीं बोल सकते हैं, पर एक बेटी को आप बेटा जरूर बोल सकते हैं। आप सब जानते हैं कि आपके घर में जो बेटी है उनको बेटा बेटा भी आप करके बुलाते हो, लेकिन कभी एक बेटे को बोले, ओ बेटी इधर इधर सुन 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 सुन, कभी बोले? नहीं बोले। क्यों? पता नहीं, आपको भी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि आप उसको नहीं बोल सकते। उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा बेटा अचानक से कहीं ट्रांसजेंडर हो गया, तो ये आपको अच्छा नहीं लग सकता, क्योंकि आपका रेपुटेशन, आपका नाम खराब हो जाएगा। कैसे खराब हो जाएगा भैया? कौन सा नाम होता है कि जो खराब हो जाता है? कौन सा रिश्ता नाता है जो टूट जाता है? और कौन से नाक और इज्जत खत्म हो जाते हैं भैया? ये 500 से लेकर 1000 लोग तो आपको जानते ही हैं, उससे ज्यादा जानते हैं क्या? 500 से 1000 को छोड़कर बेसी जानते हैं। 2000, 3000, 20000, 50000, 60000, 1 लाख लोग से बेसी कोई जानता है? और नाक कट जाएगा तो क्या बोल देंगे? नकवा गायब थोड़े हो जाता था। अरे एक बार इज्जत गई है, साला वापिस आ जाएगी। इज्जत का क्या बात है? गंगा नदी में जाकर नहा लो सब। अगर पाप धुल सकते हैं तो इज्जत काहे नहीं आएगी भैया? इज्जत काहे नहीं ठीक होगा? तो सुनिए, एक बेटे को बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन एक बेटी को बेटा जरूर बोल सकते हैं। इसीलिए नारी का दर्जा हमारे समाज में पुरुषों से ऊपर दिया गया है। इसलिए नारी का दर्जा हमारे समाज में
एक मर्द से ज्यादा दिया गया है। ये आप भी विश्वास करते हो, हम भी करते हैं, सब करते हैं। यहाँ पर आप समझिएगा कि बेटी से कहते हैं हम कि हर बेटी से लोग कहता है कि घर के इज्जत का ख्याल रखना, घर के इज्जत का ख्याल रखना। लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बेटे से नहीं कहता है कि साला तू किसी के घर के इज्जत से खिलवाड़ मत करना। अगर ये सब समझा दोगे ना तो कभी बलात्कार नहीं होगा, कभी रेप नहीं होगा किसी लड़की का। अगर लड़की को अपने यौन संबंध का, अपने जननांग का, अपने लिंग का अगर ज्ञान ठीक से आप दो, एक लड़के को ज्ञान ठीक से दो, तो वो कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा, गलत काम नहीं करेगा। वो गलत क्यों करता है? क्योंकि आप उनको समझाते नहीं, आप उनको बताते नहीं, समय रहते आप सुधारते नहीं। अगर समय रहते आप सुधार दो, समय रहते आप कह दो कि ये नहीं करना है, तो मैं वादा करता हूं कि वो नहीं कहेगा। क्योंकि समय के अनुसार अगर उसको मालूम चल जाता है कि ये गलत है, तो वो कान पकड़ लेता है कि नहीं करेंगे। क्योंकि हर बात को जवाब देना पड़ता है। हम खुद रिपोर्ट देते हैं, हमारे हर सब काम का जवाब मेरे घर में हर किसी को होता है, और सबको पता है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। लेकिन हर चीज के एक नियम होते हैं, हर चीज का एक मर्यादा होता है, उस मर्यादा से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आगे की बातें भी कुछ खास है, इसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा और गांठ बांध लीजिएगा। आप माता पिता के लिए भी है, बाल बच्चों के लिए भी है। मैं ये जो बोल रहा हूँ शब्द, ये जो लाइन बोलूंगा, इससे आप सीखना, आप इससे बिगड़ना नहीं। आप इससे सीखना, आप इससे बिगड़ना नहीं। क्योंकि आदमी सीखता बहुत कम है, बिगड़ता बहुत ज्यादा है। इसीलिए सीखो केवल। नाज तुम्हें था बेटों पर बोझ लगी थी बेटियां, नाज तुम्हें था बेटों पर बोझ लगी थी बेटियां, बेटों की सब मांगे पूरी तरस रही थी बेटियां, बेटों की सब मांगे पूरी तरस रही थी बेटियां। पर बेटे जब खुद गर्ज हुए और उनको तुम जब बोझ लगे, पर बेटे जब खुद गर्ज हुए और उनको तुम बोझ लगे, तब पलकों पर तुम्हें बैठाने तैयार खड़ी थी बेटियां, तब पलकों पर तुम्हें बैठाने तैयार खड़ी थी बेटियां। अब बताओ भाई, अब बताओ कहाँ फर्क है बेटे और बेटी में? किसको तुम चाहते हो, एक बेटे को एक बेटी को? तुम किसको चाहते हो? कहाँ फर्क है एक दूसरे के अंदर में? सिर्फ दो ही तो फर्क है, एक लड़का है जिसका अलग शरीर है, एक लड़की है जिसका अलग शरीर है। दोनों के शरीर का बनावट स्ट्रक्चर है अलग अलग, कहाँ उसके अलावा क्या उनके में अंतर है? मनोस्थिति से आपके भावनाओं को समझ जाते हैं, चाहे दिल के भावनाएं हो गए, चाहे आपके दर्द हो गए, उनको समझ जाते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कमजोर होते हैं, कमजोर दिल के होते हैं, लेकिन कुछ बेटे भी होते हैं, कुछ बेटी भी होती है जो इतने कठोर दिल के होते हैं कि दुनिया के हर मुसीबत आपके साथ झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया का हर मुसीबत आपके साथ झेलने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन फर्क इतना ही पड़ता है कि आप उनको कितना मजबूत बनाते हो। आपके बेटे बेटी शरीर से, मन से, दिल से कमजोर होते हैं, उसमें गलती आपकी है। क्योंकि संबंध आपके बनाने की वजह से वो कमजोर हुए, चाहे कुछ भी हुए। आपके मतलब सही तरीके से हर चीज ना करने की वजह से आपका बच्चा कमजोर हुआ। आजकल इतना बीमारी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, क्या क्या कौन कौन से बीमारी आ रहे थे, किसके वजह से? आपके वजह से। आपको कैंसर है, आपके बच्चों को कैंसर होगा। आपको एड्स है, आपके बच्चों को एड्स होगा। आपके बच्चों को, आपको थायराइड है, आपके बच्चों को थायराइड होगा। तो जेनेटिक चलता है ना जी, जेनेटिक चलता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, अपना सेहत ठीक रखो। क्योंकि आप अपना सेहत ठीक रखते हो तो बाल बच्चों का सेहत तो वैसे ही ठीक रहेगा। और जब बाल बच्चों का सेहत ठीक रहेगा तो घर गुले गुलजार हो जाता है, आपको मालूम है। और घर में खुशियां हर तरफ से आता है। इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।